जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की न्यू वैकेंसी के बारे में। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर लगभग 700 वैकेंसी के लिए आप सभी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। कंप्लीट आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही में ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कब से आपकी एज काउंट की जाएगी, पूरी चीजें आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं 2/5/2022 को इस नोटिस को जारी किया गया था और आप सभी को बता दें कि जो वैकेंसी होंगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली जाएंगी, जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की ये वैकेंसी रहेंगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के लिए आप सभी को बता दें कि इससे पहली जो भर्ती थी उसे अचानक से रद्द कर दिया गया था, जो कि 554 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। तो उस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। तो उसके जो कैंडिडेट हैं उनको भी काफी डाउट है कि हमारा क्या होगा, हमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनको भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो वैकेंसी होंगी वो रिलीज की जाएंगी और इसका जो नोटिफिकेशन होगा 17/5/2022 को जारी कर दिया जाएगा और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी 17/5/2022 से जारी हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे और 16/6/2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी की अब आगे बात कर लेते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा, पूरी चीजें आप सभी को कंप्लीट बता देते हैं। पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ चक्षु पब्लिकेशन की आती है, इससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप सभी को मिल जाती है। साथ ही में इनके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आते हैं, इसे लेकर आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसे परचेज करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके अभी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन जो डेट रहेगी जैसा कि आप सभी को बताई दिया है कि 17/5/2022 से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 16/6/2022 तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। ये जो वैकेंसी रहने वाली है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहेंगी। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल फीमेल अप्लाई कर सकता है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी जरूर है, लेकिन आप ऐसा ना समझें कि ये दिल्ली पुलिस स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जी नहीं। ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रहती है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी का अगर आप फीमेल से बिलोंग करते हैं या किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन, तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है, उसकी फीस एकदम निल रहती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि वैकेंसी कितनी रहेंगी तो अप्रोक्स यहाँ पे 700 आपकी वैकेंसी इस बार रहने वाली है, क्योंकि लास्ट बार आपकी 554 वैकेंसी थी। उसके अलावा जितनी पोस्ट वैकेंट हुई है लगभग उन वैकेंसी को ऐड करके लगभग 700 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को क्लियर कर दिया कि मेल फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास यहाँ पे होना चाहिए। कोई भी 12th पास कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही में एक अलग से क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, वो होती है आपका टाइपिंग। टाइपिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को बता दें क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है। इसके लिए कोई भी आपको सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत नहीं है, केवल आपको टाइपिंग जो होती है वो आपको क्वालिफाई करनी है। अगर आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर देते हो तो बस आपका काम हो जाएगा, आपको इसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। देखिए यहाँ पे बात करें एज क्राइटेरिया की तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और एज जो आपकी काउंट की जाएगी 1/7/2022 को एज काउंट की जाएगी। इसकी साथ ही मैं आप सभी को बता दूं इससे लास्ट वाली जो भर्ती थी जिसके लिए कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखा था वो ओल्ड लॉगिन ही यहाँ पे कर पाएंगे। जो पुरानी डिटेल थी उसे फिल करके वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि उन सभी कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा यहाँ पे फॉर्म भरने का। अब साथ ही में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपकी भर्ती होती है वो टोटल यहाँ पे 5 स्टेज आपकी होती हैं। पहली जो स्टेज होती है वो होती है आपका CVT एग्जाम। सेकंड जो स्टेज आपकी होती है वो होता है आपका फिजिकल इसमें कंडक्ट करवाया जाता है और आपका PST and PET जो होता है इसी के अंडर होता है। अब नंबर 3 पे जो बात आती है वो आती है टाइपिंग। जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उन्हें टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। नंबर 4 पे जो होता है वो होता है कंप्यूटर का टेस्ट, जिसमें आपसे कंप्यूटर की नॉलेज आपकी चेक की जाती है। नंबर 5 पे लास्ट में जो आता है वो आता है मेडिकल, एंड मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है। तो इसका कंप्लीट प्रोसीजर है। आप सभी को नोटिफिकेशन में हो सकता है इसके 4 स्टेज देखने के लिए मिले। CVT एग्जाम हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा एंड कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा। मेडिकल को हो सकता है शामिल ना किया जाए, लेकिन आप सभी को पता है CAPF के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मेडिकल भी करवाया जाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो बात आती है वो आती है कि CVT का जो एग्जाम होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो आप सभी को बता दें टोटल जो सेक्शन होते हैं 5 सेक्शन होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है वो होता है GA जनरल अवेयरनेस, जिसके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं
और उसके आगे जो होता है वो होता है आपका मैथ, जिसके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका होता है रीजनिंग के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी 25। और उसके बाद जो आपका होता है वो होता है इंग्लिश के भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट जो सेक्शन होता है वो होता है आपका कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 100, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। यानी कि 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टाइम जो होता है वो होता है 90 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट में आपको 100 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इस चीज को याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी जाती है। अब इसी के साथ जो सेकंड नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है फिजिकल के लिए हाइट चेस्ट की। अगर हम बात करें कि हाइट चेस्ट क्या होता है, तो हाइट चेस्ट वगैरह यहाँ पे PST और PET के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके PST के बारे में, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, कि लंबाई वगैरह कितनी चाहिए होती है। मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर आप SC ST किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सॉरी केवल ST कैंडिडेट, उनके लिए 160 सेंटीमीटर दी जाती है। बाकी का किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। वहीं पे सीना की अगर मैं बात करूं तो 78 से 82 सेंटीमीटर यहाँ पर सीना मांगा जाता है। जो फुलाव होना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए। उसके बाद जो बात आती है वो आती है फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। ST कैंडिडेट है तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे जो हाइट में होता है वो रिलैक्सेशन आप सभी को दिया जाता है। उसके अलावा जो बात आती है फिर आपकी बात आ जाती है नंबर सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी रनिंग वगैरह जो आपकी करवाई जाती हैं। टोटल 3 इवेंट आपके होते हैं। एक तो होती है रनिंग, नंबर सेकंड होती है आपकी लॉन्ग जंप, एंड नंबर थर्ड आपकी होती है हाई जंप। तो ये 3 स्टेप आपके होते हैं फिजिकल में। अब पहली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं अप टू आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग आपकी रनिंग होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा मेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट की जिनकी एज 30 साल तक है, 30 साल तक, तो उनकी जो रनिंग होती है वो होती है 1600 मीटर। और 1600 मीटर रनिंग का समय जो दिया जाता है वो दिया जाता है 7 मिनट। वहीं पे अगर लॉन्ग जंप की मैं बात करूं तो लॉन्ग जंप जो करनी होती है वो 12.5 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप करनी होती है। हाई जंप की अगर मैं बात करूं तो हाई जंप यहाँ पे जो करनी होती है वो 3.5 फीट यहाँ पे हाई जंप करनी होती है, जिनकी उम्र 30 साल तक है। वहीं पे अगर हम बात करें कि 30 से 40 साल के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 8 मिनट यहाँ पे दी जाती हैं। लॉन्ग जंप के लिए 11.5 फीट दिया जाता है और हाई जंप के लिए 3.5 फीट ही रहता है। अब उसके बाद जो बात आती है वो आती है 40 साल से ऊपर के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 9 मिनट यहाँ पे समय दिया जाता है। दौड़ करने के लिए 10.5 फीट जो होता है वो उनकी होती है लॉन्ग जंप, और 3 फीट जो होती है वो होती है उनकी हाई जंप। तो ये आपका जो होता है PET होता है मेल कैंडिडेट के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए PET की। तो चलिए फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे रनिंग देख लेते हैं, और फिर आपका लॉन्ग जंप हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा हाई जंप। ये 3 चीज़ आपकी हो गई। पहला अगर मैं बात करूं तो 30 साल तक अगर आपकी एज है तो 30 साल तक के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। 800 मीटर की आपकी रनिंग रहती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप जो रहेगी वो 9 फीट रहेगी 30 साल के कैंडिडेट के लिए, और हाई जंप जो रहती है वो 3 फीट यहाँ पे रहती है। अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है तो इसके लिए जो समय दिया जाएगा वो 6 मिनट आपको दौड़ने का समय दिया जाएगा। 8 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होती है, और 2.6 जो फीट होती है वो हाई जंप करनी होती है। और 40 साल से अगर ऊपर उम्र है आपकी तो आपको जो समय दिया जाएगा वो 7 मिनट दौड़ने का समय दिया जाता है। 7 फीट जो होती है वो लॉन्ग जंप आपको करनी होती है, और वहीं पर 2.3 फीट जो होती है वो हाई जंप आपको करनी होती है। तो ये आपका कंप्लीट फिजिकल हो गया। फिर इसके बाद जो बात आती है वो आती है टाइपिंग टेस्ट की। तो आप सभी को बता दें कि टाइपिंग टेस्ट के लिए 25 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं, और जो क्वालिफाई होना चाहिए मिनिमम जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो हिंदी की अगर मैं बात करूं तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। मिनिमम इतनी तो क्वालिफाइंग रखी गई है, इससे नीचे अगर आपकी आती है तो आपको फेल कर दिया जाता है। फिर बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश और हिंदी में से केवल एक टाइपिंग आपको करनी होती है, जिसकी आप चाहें उसकी कर सकते हैं। तो इंग्लिश में जो टाइपिंग करनी होती है 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे करनी होती है। मिनिमम क्वालिफाइंग है, इससे नीचे अगर आप करोगे तो फेल हो जाओगे। इससे ऊपर जब आप करोगे तो आपको ये नंबर मिलते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 25 नंबर आपको टाइपिंग के लिए दिए जाते हैं। यानी कि आपको केवल इस दौड़ में ये नहीं करना है कि आपको केवल क्वालिफाई होना, आपको इसके लिए तैयारी करनी है कि आपको ये 25 नंबर भी लेके आने हैं, क्योंकि ये भी आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। अब उसके बाद जो बात आती है
वो आती है आपकी कंप्यूटर टेस्ट के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि 3 चीज़ें होती हैं, एक आपका MS वर्ड होता है, एक आपका एक्सेल होता है और एक आपका होता है PPT यानी पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये तीनों में से आपको लगभग 10-10 जो पॉइंट होते हैं वो दिए जाते हैं और आपको इन पे काम करवाया जाता है, और जब ये आप इन्हें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है, क्योंकि इसके लिए कोई भी नंबर वगैरह आपको नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट में होता है वो आपका मेडिकल होता है, जो CAPF के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, और जो मेरिट आपकी बनती है वो 125 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि 100 का जो होता है वो आपका CBT होता है दिए जाते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है 25 मार्क्स जो होते हैं वो आपके टाइपिंग के होते हैं, तो टोटल मिला के 125 नंबर होते हैं, जिसमें से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आप सभी को बता दिया है दिल्ली पुलिस HCM का, कि आपका क्या क्या यहाँ पे होता है, किस तरीके से क्वालिफिकेशन नेचर होता है और क्या क्या कंप्लीट प्रोसीजर है। आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।